इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश पीएम के साथ 100 से अधिक व्यापारिक नेताओं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सांस्कृतिक प्रमुखों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य व्यापार, निवेश, शिक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। इस प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटिश तेल कंपनी BP के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मरे ऑकिन-क्लॉस भी शामिल हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख रिचर्ड हिल ने कहा कि भारत यूके संबंध वैश्विक स्तर पर सबसे आशाजनक आर्थिक संबंधों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी और स्टामर की द्विपक्षीय वार्ता का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से समग्र आर्थिक और व्यापारिक समझौता होगा। इस समझौते के ब्रिटिश संसद से अनुमोदन के बाद 90% से अधिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क हट जाएगा। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी और निवेश तथा व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच नवाचार और आपसी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ब्रिटेन और भारत की एयरलाइंस भी इस साझेदारी से लाभान्वित होंगे। ब्रिटिश एयरवेज के CEO सीन डॉयल ने कहा कि एयरलाइन अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी और भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनाएगी। फिलहाल एयरलाइन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई से साप्ताहिक 56 उड़ानें संचालित करती है। इस समझौते और व्यापारी सहयोग से भारत यूके के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार लगभग 44.1 अरब पाउंड है और 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। तकनीकी सहयोग, शिक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में इस यात्रा से नए अवसर पैदा होंगे। FTA और CETA समझौतों से न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि नौकरियों और निवेश में भी वृद्धि होगी। कीर स्टारमर की यह भारत यात्रा सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं बल्कि दोनों देशों के भविष्य की साझेदारी का मजबूत आधार साबित होगी। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा से भारत यूके संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और नवाचार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाली है। व्यापार, निवेश, तकनीकी और सहयोग और रणनीतिक साझेदारी दोनों नेताओं की बातचीत भारत और यूके संबंधों को मजबूती आएगी। मुक्त व्यापार समझौता या फिर समग्र आर्थिक समझौते से व्यापार बढ़ेगा, व्यापारियों और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। यह यात्रा साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और नवाचार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, TV 100 नोएडा।